ओम शांति। छठ पूजा का असली अर्थ। 13वां विषय है छठ पूजा का रहस्य। सूर्य उपासना, विज्ञान और आत्मा की साधना। अव्यक्त मुरली 5 मई 2024। ज्ञान से ही भक्ति सत्य बनती है। ज्ञान से ही भक्ति सत्य बनती है। विषय छठ पूजा का सूर्य उपासना से क्या संबंध है। भक्ति से विज्ञान और आध्यात्मिकता की यात्रा। छठ पूजा सूर्य की उपासना क्यों। छठ पूजा में सूर्य की उपासना क्यों करते हैं। सूर्य को प्राणदाता कहा जाता है। तो सूर्य को प्राणदाता कहा जाता है। वे केवल प्रकाश नहीं देता, ऊर्जा, जीवन और संतुलन का आधार है। साकार मुरली 18 जून 2024। आज की साकार मुरली का बच्चे, सूर्य तो केवल प्रकृति का दाता है। सूर्य तो केवल प्रकृति का दाता है, पर सच्चा जीवन सूर्य मैं परमात्मा हूं जो आत्मा को शक्ति देता है। पर सूर्य जीवन सूर्य में परमात्मा हूं, पर सच्चा जीवन सूर्य बाबा कहते मैं परमात्मा हूं जो आत्मा को शक्ति देता है। उदाहरण, जैसे पौधे सूर्य से जीवन पाते हैं। पौधे क्या करते हैं, सूर्य से जीवन पाते हैं। वैसे आत्मा परमात्मा सूर्य से प्रकाश, ज्ञान पाती है। सार, भौतिक सूर्य शरीर को शक्ति देता है। तो भौतिक सूर्य है, यह हमारे शरीर को शक्ति देता है। क्या देता है ये सूरज हमारे शरीर को। सूरज कुछ देता है शरीर को। सूर्य कुछ देता है। जी विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी मिलता है। परमात्मा सूर्य आत्मा को शक्ति देता है। परमात्मा सूर्य आत्मा को शक्ति देता है। सूर्य उपासना व वैज्ञानिक रहस्य। सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड में संतुलित होती। उस समय की रोशनी में शरीर को विटामिन डी मिलता है। इस समय की रोशनी में शरीर को विटामिन डी, हार्मोन, संतुलन और माइंड रिलैक्सेशन मिलता है। अव्यक्त मुरली 8 जुलाई 2024। प्रकृति की हर चीज का उपयोग जब योग में होता है तब वे अमृत
बन जाती है। प्रकृति की हर चीज का उपयोग जब योग में होता है तब वो प्रकृति आत्मा बन जाती है। उदाहरण के लिए जैसे योगी सूर्य की रोशनी में ध्यान लगाता है तो बाहरी किरणें शरीर को और आध्यात्मिक कृत्यों के कारण तो बाहरी किरणें शरीर को और आत्मिक किरणें आत्मा को शक्तिशाली बनाती हैं। छठ पूजा में शुद्धता और सात्विकता क्यों आवश्यक है? लोक दृष्टि से छठ में व्रती लोग पानी, दूध और सात्विक अन्न ग्रहण करते हैं। घर पूरी तरह साफ सुथरा रखा जाता है। साकार मुरली 9 अप्रैल 2024। शुद्धता ही तुम्हारा मूल धर्म है। जहां शुद्धता है वहां आत्मिक शक्ति अपने आप प्रकट होती है। जहां शुद्धता है वहां आत्मिक शक्ति अपने आप प्रकट होती है। आध्यात्मिक शरीर और वातावरण की स्वच्छता आत्मा के विचारों की स्वच्छता का प्रतीक है। विचारों की स्वच्छता का प्रतीक है। जब घर, शरीर स्वच्छ और मन पवित्र, तब ही ईश्वर अनुभव संभव है। जैसे दर्पण तभी सूर्य का प्रकाश दिखाता है जब वो दर्पण साफ हो। जैसे दर्पण तभी सूर्य का प्रकाश दिखाता है जब वो साफ हो, वैसे ही आत्मा तभी परमात्मा का प्रकाश अनुभव करती है जब उसका भी मन निर्मल हो। जब मन निर्मल हो, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अर्घ देने का वैज्ञानिक कारण। सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय अर्घ देने का वैज्ञानिक कारण। सूर्य की किरणें उस समय जल में रिफ्लेक्शन होकर एक नेचुरल एनर्जी
प्रिज्म बनाते हैं। व्रती लोग जब जल अर्पण करते हैं तो दृश्य मन में शांति और संतुलन और ध्यान की स्थिति में लाता है। और ध्यान की स्थिति लगलाता है। अव्यक्त मुरली 24 मई 2024। योगी आत्मा जल के समान निर्मल होती है, जिसे जो देखे वही शुद्धता का अनुभव करे उसी समय। आध्यात्मिक अर्थ जल अपूरण का अर्थ है अहंकार का विलय। जल अर्पण का अर्थ है अहंकार का विलय। जैसे सूर्य में जल मिल जाता है, वैसे सूर्य में जल मिल जाता है। वैसे ही आत्मा अपने संकल्पों को ईश्वरीय स्मृति में विलीन करती है। उदाहरण, सूर्य के कम जन्मों तक का सूर्य के आगे जल अर्पित करते समय जो लहरें बनती हैं, वो आत्मा के संकल्प तरंगों का प्रतीक है। योग से शांत और संयमित हो जाते हैं। क्या छठ पूजा केवल धार्मिक या पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी है देती है? छठ पूजा का एक छिपा हुआ पर्यावरण छिपा हुआ पर्यावरणीय संदेश भी है। इस पर्व में नदी, जलाशय, प्रकृति की सफाई की जाती है। साकार मुरली 21 जुलाई 2024। प्रकृति तुम्हारी सेवक है। जब तुम समझ शुद्ध बनोगे तो वे भी शुद्धता से सहयोग देगी। उदाहरण के लिए, जब व्रती नदी में स्नान करते हैं, व्रती जो है नदी में खड़ा होकर स्नान करता है, तो उसका अर्थ केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक स्वच्छता भी है। जैसे आत्मा अपने कर्मों की गंदगी को ईश्वर स्मृति से धोती है। जैसे आत्मा अपने कर्मों की गंदगी को ईश्वर स्मृति से धोती है। संदेश
छठ पूजा केवल पूजा नहीं, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सहज जीवन का उत्सव। छठ पर्व में शरीर और मन की शुद्धि कैसे होती है? छठ पूजा में उपवास, मौन और ध्यान का गहरा महत्व है। इससे इस शरीर डिस्टॉक्स हो जाता है और मन एकाग्र हो जाती है। एक हो गया। अव्यक्त मुरली 13 अगस्त 2024। सच्चा तपस्वी वे नहीं जो भोजन छोड़े, बल्कि वे जो विकारों को छोड़े। सच्चा तपस्वी वे नहीं जो भोजन छोड़े, बल्कि वे जो विकारों को छोड़े। आध्यात्मिक अर्थ शरीर की भूख को सहमित कर आत्मा की भूख, ज्ञान की प्यास को जगाना, यही असली उपवास है। उदाहरण के लिए जैसे पानी उबलने से शुद्ध होता है, वैसे तपस्या से मन शुद्ध होता है। छठ पूजा की भक्ति से आत्म साधन तक का रूपांतरण। भक्ति में सूर्य को जल दिया जाता है, ज्ञान में परमात्मा को संकल्प अर्पित किए जाते हैं। साकार मुरली 17 जून 2024। भक्ति में प्रतीक पूजा थी, ज्ञान में वे आत्मिक अनुभव बन जाता है। उदाहरण के लिए भक्ति में दीपक बाहरी जलता है, ज्ञान में दीपक आत्मा के अंदर जलता है। निष्कर्ष, सूर्य की उपासना से परम सूर्य की साधना तक। छठ पूजा हमें सिखाती है कि जो सूर्य बाहर जगत को प्रकाशित करता है, उसी के की तरह एक परमात्मा सूर्य भी है जो अनादि से चलता आ रहा है, क्योंकि उसे पाठ तो बजाना है। उसके दुखी होने से, घायल होने से वो कभी भी इतराज नहीं करेगा। क्या क्या पूछते हैं? उसी की तरह एक परमात्मा सूर्य भी है जो आत्मा को ज्ञान, शक्ति और प्रेम देता है। अव्यक्त मुरली 22 जुलाई 2024। मैं सूर्य समान हूँ, सब आत्माओं को प्रकाश और जीवन देने वाला। मुझसे योग जोड़ो तो जीवन की सारी तपस्याएं बंद हो जाए। जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं तो याद रखें, ये प्रकाश केवल बाहरी नहीं, बल्कि आत्मिक जागृति का प्रतीक है। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे, मैं सूर्य नहीं, पर सूर्य का भी पिता हूं। तो इस छठ पूजा में केवल सूर्य को नहीं, बल्कि इसके सारे परिवार को
उसके पिता को, परम पिता परमात्मा शिव को भी याद करना, क्योंकि वही है सच्चा सूर्य, सच्चा जीवन दाता, सच्चा प्रकाश। अच्छा, अच्छा। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें या आराताई करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।